मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन कुछ टॉपिक को बहुत ब्रीफली स्टडी करने चल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी किसी बच्चे का आईआईटी में, नीट में या आईएएस में सिलेक्शन होता है तो वो कहता है कि एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ के जाइएगा। आपने भी सुना होगा, मैंने भी पढ़ा सुना है। तो होता क्या है एक्चुअल में, परंतु एनसीईआरटी के जो वर्ड होते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसको डिकोड करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, लोग साइड बुक को पढ़ाने लगते हैं। एनसीईआरटी बुक को थोड़ा सा क्या किया जाता है, साइड में कर दिया जाता है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के, आपके जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, तो वहां पे कुछ समरीज होती हैं, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उन्हीं शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन से ही हम आपकी एक्सरसाइज सॉल्व कराने चल रहे हैं और एनसीईआरटी के वर्ड को डिकोड करने चल रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, मैटर इज मेड अप स्मॉल पार्टिकल्स। कह रहा है मैटर की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से होती है। थोड़ा सा इसको पहले से समझते हैं, क्या एग्जैक्टली ये वर्ड बोल क्या रहा है। देखो, जो मैटर होता है बेटा ना, पहले तो ये जानो मैटर होता क्या है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें क्या हो, जिसमें मास हो, ठीक है, और वो स्पेस लेता हो, ऑक्यूपाइड स्पेस ना, इज कॉल्ड क्या, मैटर। क्लियर है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस ना, यूनिवर्स का ऐसा कोई भी सब्सटेंस ना, जो क्या होता हो, जिनमें जो स्पेस लेता हो, उसमें क्या हो, मास हो, वो क्या कहलाता है, आपका मैटर। ठीक है। अब पहले तो थोड़ा सा एक वर्ड समझते हैं ना, सिस्टम सराउंडिंग इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्स। ठीक है, क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाने पे ही क्या होती है, यूनिवर्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। अब देखो सिस्टम क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। देखो ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या है, सिस्टम होती है। जैसे इस समय इंटरेक्टिव पैनल जो मेरा है, जो मेरा स्टूडियो है, स्टूडियो में जो मैं बात कर रहा हूं, अपने सिस्टम पे ही तो बात कर रहा हूं, इंटरेक्टिव पैनल पे ही तो बात कर रहा हूं। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, सिस्टम। ठीक है, जो सामने कैमरा लगा हुआ है, जो मेरे लैपटॉप्स लगे हुए हैं, जो मेरा सर्वर लगा हुआ है, या फिर आप भी ना, सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स का कोई भी पार्ट ना, वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, समझ पाए। फिर से एक बार समझते हैं। हम जिस भी चीज की स्टडी करते हैं, जिस भी चीज की स्टडी करते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, सिस्टम होता है। जैसे अगर मैं इस रिपोर्ट पे काम कर रहा हूं ना, इस रिमोट पे काम कर रहा हूं, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए क्या है, सिस्टम। क्लियर। अब सिस्टम को छोड़ के ना, यूनिवर्स का पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट होगा, वो क्या कहलाएगा आपके लिए, सराउंडिंग। अब मेरा इंटरेक्टिव पैनल मेरे लिए क्या बन गया, सिस्टम बन, सराउंडिंग बन गया। क्लियर है। चलें आगे। अब देखो जो मैटर होता है ना, तो जो मैटर होता है, मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, वो क्या होता है मालूम है, एटम होता है। क्या होता है, एटम। किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, आगे चल के हम अपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे कि एटम के बारे में कुछ, डाल्टन एक साइंटिस्ट हुआ थे, उन्होंने एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी थी। उनमें से दो तीन थ्योरी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। कहा जाता है मैटर जो होता है, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, एटम को नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता है, और एटम को जानते हो डिवाइड नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। तो जैसे ये मैटर है हमारा, कोई एक पेन है हमारे पास, अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जब तक डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। क्लियर है। एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में अभी आगे चल के डिस्कशन करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा समझते हैं। तो जब तक इसको डिवाइड किया जा सकता है तो ये क्या है आपका, मॉलिक्यूल्स। और जब दिखना बंद हो जाए या फिर दिखना बंद हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, आपका एटम कह जाएगा। ठीक है। और एटम को आप डिवाइड भी नहीं किया सकता है। ठीक है। तो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम होता है। क्लियर है। अब देखो जो एटम की फॉर्मेशन होती है ना, एटम की फॉर्मेशन होती है वो किससे किससे होती है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। क्लियर है। अब इनका नेम क्या होगा ना, इनका नेम बेटा मालूम है क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या फिर इसे कहा जाए और करके, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। कुछ बच्चों का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, सर अगर मुझे ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए जो आप लिख रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं जितना भी चीजें यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये सब पीडीएफ फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। जैसे ही यहाँ चैप्टर क्लोज होता है, ठीक है, इसकी तुरंत तुरंत पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम चैनल पे बना भेज देता हूँ। तो आप अपनी नोट्स के लिए या फिर मटेरियल के लिए, ठीक है, आप क्या करिए, टेलीग्राम को डाउनलोड करिए और वहां पे सुधाकर सर क्लासेस टाइप करिए, देन वहां पे एक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तो यहां पे हमने ये समझा कि एटम जो होता है ना, वो क्या होता है, किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और एक चीज और जानते हैं, एटम जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है। अब चलते हैं बात करने के लिए। ठीक है। यहां फर्स्ट पॉइंट कह रहा है मैटर इज मेड अप स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम लोग समझ चुके हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है बेटा, एटम है। ठीक है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बेटा जानते हो क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्लियर है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखो सेकेंड पॉइंट इसका ये कह रहा है द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट। जो मैटर होता है ना वो थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है इन नेचर में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर प्लाज्मा, प्लाज्मा में भी एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। थर्ड देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, अगर हम बात करें किसी एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, किसी भी एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना। ठीक है। तो वो क्या होगा आपका, पार्टिकल कैसा होगा, सॉलिड होगा। ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, थोड़ा सा वीक है ना कंपैरिजन टू सॉलिड, तो वो क्या होगा, लिक्विड। जैसे, ठीक है, ये किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड। ठीक है। अगर पार्टिकल आपका गैसियस फॉर्म में बहुत दूर दूर है ना, तो ये क्या होगा आपका, गैस फॉर्म में है। क्लियर है। ठीक है। आई होप आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में समझ लिया होगा।
जो इसका फोर्थ पॉइंट कह रहा है, जो इसका फोर्थ पॉइंट कह रहा है, द स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है, देखो काइनेटिक एनर्जी दो तरीके की एनर्जी होती है ना, किसी पार्टिकल में दो टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है, mgh। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब समझते हैं इसको, ये क्या होता है। पहले इसको समझते हैं है क्या ये, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। देखो अगर मैं ये कहूं कोई पार्टिकल है, कोई एक पार्टिकल है, उसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उस पार्टिकल में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली उसमें एनर्जी होगी, तभी तो मूव कर रहा होगा ना। तो वो कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। आपने हमेशा ये देखा होगा ना कि जब भी आपकी छुट्टी स्कूल के 12 बजे 1 बजे के आसपास होती है ना, तो वहां पे उस समय टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, उस समय टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। अब वो क्या कर देता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसमें सैंड मिल जाती है, वो क्या कर देती है, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देती है। मतलब जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो उनमें क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, एनर्जी आ गई, एक तरीके की एनर्जी आ गई, क्लियर। और जब एनर्जी आ गई तो डेफिनेटली वो पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। जैसे आप क्या करते हो, आपकी मम्मी सुबह सुबह क्या करती है, आपको लंच बॉक्स बना के देती है, ठीक है, लंच बॉक्स बना के देती हैं, क्यों देती हैं, अगर लंच बॉक्स ना दिया जाए तो क्या होगा, डेफिनेटली क्या करोगे, आपकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, ठीक है। अब कोई बच्चा कहे मेरी पढ़ाई में वैसे मन नहीं लगता है, शौक है भाई ना, पढ़ाई तो मुझसे होती नहीं, ठीक है। अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट की चांसेस होंगे, पार्टिकल्स क्या करेगा, हाई स्पीड में मूव करेगा, हाई स्पीड में क्या करेगा, मूव करेगा, हाई स्पीड में क्या करेगा, मूव करेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है, तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट की चांसेस होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि जाड़े के टाइम फॉग आ जाता है ना, उस समय टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, और जब लो होगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, धीरे 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 क्या हो जाती है, नीचे की तरफ पार्टिकल्स आ जाती है फॉग के रूप में। 4th पॉइंट ये कह रहा है, द स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द काइनेटिक एनर्जी, हाँ ये अलग हो गया, ठीक है। 5th कह रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स मोस्ट ऑर्डर इन केस। मतलब अगर मैं ये कहूं, एक जो प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट होता है ना, प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट ना, वो किस में होता है, सॉलिड में होता है। आपने देखा होगा डस्टर ना, डस्टर का क्या होता है, शार्प एज होता है, डस्टर का क्या होता है, शार्प एज होता है। आपने अब कोई भी घर में एक चीज देखी होगी जिसमें भी शार्प एज निकलता होगा ना, जैसे कोई टेबल ना, अगर आपने कोई टेबल रखी हुई है तो उसमें एक शार्प एज होगा, कॉर्नर कॉर्नर एकदम ऐसे करके ना। इस चीज को थोड़ा सा समझाते हैं। देखो ये कॉर्नर जो होता है, दो रिमोट है, दो रिमोट एक दूसरे से जहां पे जुड़े हैं ना, तो वहां पे क्या हो रहा है, एक कॉर्नर जनरेट हो रहा है ना, तो ये इसे क्या कहते हैं, शार्प एज कहते हैं। अगर एक प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट है किसी पार्टिकल में ना, प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट है, तो डेफिनेटली वो पार्टिकल्स कैसा होगा, आपका सॉलिड होगा, ठीक है।
इन केस ऑफ लिक्विड, अगर थोड़ा सा सॉलिड की कंपैरिजन में डिसऑर्डर हुआ, ठीक है, डिसऑर्डर हुआ, तो वो कौन सा होगा? आपका लिक्विड होगा। और ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो वो कौन सा होगा बेटा? आपका गैस होगा। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं ना, यहां पे जो लेयर्स होती हैं, लेयर्स के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। इनकी जो लेयर होती है वो क्या होती है? स्लिप कर सकती है, एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती है। कैसे और बात करते हैं। अब देखो, अगर आपका सॉलिड है कोई ना, देखो थोड़ा सा, अगर कोई पार्टिकल्स है वो सॉलिड फॉर्म में, देखो वो 3D स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है ना। अब देखो पीछे वाले जो एटम होंगे उनको हम क्या करेंगे? रेड फॉर्म में करेंगे। इसके पीछे भी तो एटम्स होंगे, ऐसा तो है नहीं ना। क्लियर है? अब देखो सभी के सेंटर को हम मिलाने चल रहे हैं, सभी को हम सेंटर को हम मिलाने चल रहे हैं। देखो ये क्या निकल के आया? एक क्यूब निकल के आया। यहाँ पे एक क्या आया है? क्यूब निकल के आया। किससे निकल के आया? 3D स्ट्रक्चर से। तो देखो या जब सॉलिड की फॉर्मेशन होती है ना, जब सॉलिड की फॉर्मेशन होती है तो वहां पे क्या होता है? एटम एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसी वजह से जब आप उस पर क्या करते हो? मूवमेंट कराने की कोशिश करते हो, वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। तो इनका जो पोजीशन का जो इनका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? वाइब्रेट फॉर्म में। सॉलिड का वो अपनी पोजीशन पे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। वहीं अगर आपने लिक्विड ले लिया ना, डेफिनेटली ये क्या करते हैं? इनका फोर्स अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक है कंपैरिजन टू किसके? सॉलिड के। ना अब ये देखो, ये लेयर क्या है? एक दूसरे के ऊपर क्या है? एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं है? अब ये एक दूसरे के ऊपर क्या करती है? स्लिप कर सकती है ना। कैसे अगर इसको समझा जाए ना, तो ऊपर वाली लेयर क्या हो गई है? इसी में जाके एडजस्ट हो गई है, सही है कि नहीं? इसी में जाके क्या हो गई है? एडजस्ट हो गई है। ये इधर आ गई, ये इधर आ गई है, सही है नहीं? क्लियर है? अब देखो गैस में भी क्या होता है? गैस में तो कोई ऑर्डर ही नहीं होता है, गैस में कोई ऑर्डर ही नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जब वाटर आप गिराते हो ना, तो देखा होगा कि ग्लास में क्या होती है? बहुत सारी लेयर्स होती है, लेकिन जब पानी गिराते हो तो वो फ्लो करने लगता है, फ्लो करने लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लेयर होती है ना, एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है? स्लाइड कर सकती है, स्लिप कर सकती है, स्लाइड कर सकती है, ठीक है। ठीक है, कह रहा था स्टेट ऑफ मैटर इंटरकन्वर्टिबल, मतलब जो मैटर होता है ना, उसको हम लोग, उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है, कई प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते हैं। वो प्रोसेस है क्या? टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। हम कर सकते हैं किससे? टेम्परेचर एंड प्रेशर। सपोज करो एक क्वेश्चन आया है आपके पास ना, वो कह रहा है एक एक्स कोई सब्सटेंस है, एक्स कोई सब्सटेंस है, उसको हम क्या कर रहे हैं? चेंज करें, उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज करें। फिजिकल स्टेट का मतलब एक्स कोई सब्सटेंस है, सॉलिड फॉर्म में है, हम उसको गैस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसमें हेल्प क्या कर सकता है? बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है? अगर किसी सब्सटेंस को हमको क्या करना है? फिजिकल स्टेट में चेंज करना है, उसकी फिजिकल स्टेट में, तो डेफिनेटली वहां पे क्या चेंजेस हम वहां पे किसके थ्रू कर सकते हैं? टेम्परेचर एंड प्रेशर के थ्रू, ठीक है।
उसी में एक पार्ट है आपका, जानते हो क्या, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये क्या है आपका, 6 पार्ट है। ये सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर देते हैं, सॉलिड स्टेट से ना वो अपनी इंटरमीडिएट स्टेट लिक्विड में ना चेंज होकर डायरेक्ट वो चेंज होती है किसमें, गैस स्टेट में। जैसे आपने सुना होगा ना कैम्फर ना, कपूर। कपूर क्या होता है, जब उसको हम लोग जलाते हैं या खुले में से छोड़ दो ना, कुछ टाइम बाद वो डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर का मतलब ये होता है वो गायब हो जाता है, ठीक है, क्लियर। आपने देखा अमोनियम क्लोराइड, फिर से समझाते हैं इसको थोड़ा सा। NH4Cl ना, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक तरीके का क्या है, किस फॉर्म में रहता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कोई चीज कन्वर्ट हो रही, डायरेक्ट चेंज मतलब अपनी इंटरमीडिएट स्टेट पे ना चेंज होके, इसकी इंटरमीडिएट स्टेट क्या होगी, सॉलिड टू, सॉलिड और गैस के बीच में क्या होती है, लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट का कहीं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्लियर है, ठीक है। तो वो किस में होगा, डायरेक्ट किस में चेंज होगा बेटा, गैस में। और गैस को, उस गैस को अगर हम कंडेंस करें, कहीं एक जगह कलेक्ट कर लें, कई जगह क्या कर लें, कलेक्ट कर लें, और उसको कंडेंस करें, कंडेंस मतलब उसको ठंडा करें ना, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में। इज ए कॉल्ड क्या, सब्लिमेशन। इज ए कॉल्ड क्या, सब्लिमेशन, क्लियर। इसका एग्जांपल हो सकता है नेप्थलीन बॉल्स भी होती है, नेप्थलीन बॉल्स भी होती है। नेप्थलीन बॉल आपने देखा होगा वॉशरूम में, या फिर मम्मी लोग क्या करती हैं, आपके जब ऊनी कपड़े घर में रखे जाते हैं, छोटी छोटी एक बॉल मार्केट से खरीद के लाते हैं, गोली, जिसे फिनाइल की गोली बोलते हैं ना, फिनाइल गोली, उसको कहाँ रखा जाता है, कपड़े में लगा के रख दिया जाता है कि नहीं रख दिया जाता है ना। फिर क्या हो जाता है, अगले साल निकालते, लेकिन गोली गायब हो जाती है ना। क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, और क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। डिपोजिशन, देखो डिपोजिशन में क्या होता है, द चेंज ऑफ गैस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट। कहने का मतलब ये है, अगर कोई पार्टिकल्स ना डायरेक्ट गैस टू किसमें चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है, गैस टू किसमें चेंज हो रहा है, सॉलिड में ना, तो डिपोजिशन कहलाएगा, डिपोजिशन कहलाएगा, क्लियर है। ठीक है, अब कह रहा है बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क होल ऑफ द लिक्विड चेंज इन द वेपर स्टेट। देखो थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या बोल रहा है। एनसीईआरटी इसीलिए समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों को, ठीक है, इसी को डिकोड इसीलिए किया जाता है, थोड़ा सा बच्चों के लिए क्या हो जाता है, स्मूथली चलने लगता है, ठीक है। हम बात करने चल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। हम चल रहे हैं किस पे बात करने की, बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, लिक्विड ना, कोई भी लिक्विड क्या होता है, गैस पे चेंज होता है, कहां कब, एक फिक्स टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे। वो फिक्स टेम्परेचर होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। कैसे, जैसे सपोज करो आपके ऊपर छत है, वो छत गिर जाए ना, तो आप दब के मर जाओगे ना? लेकिन मरने से पहले क्या करोगे, एक वॉल पे क्या करोगे, जो जो छत गिरी है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करोगे कि नहीं करोगे ना। अगर फोर्स उसके इक्वल आ गया, किसके, जो दीवार आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, या फिर उससे ग्रेटर लगा दिया आपने ना, तो क्या होगा, आप बाहर की तरफ निकल आओगे, ठीक है।
यही तो होगा। अब आपने कोई कंटेनर लिया ना, आपने कोई कंटेनर लिया, यहां पे क्या है, आपने कोई यहां पे कोई आपने लिक्विड कर दिया, ठीक है। आपने यहां पे लिक्विड क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना बेटा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, उन सभी का टेम्परेचर वो क्या हो रहा, धीरे धीरे हीट हो रहा होगा। लेकिन यहां पर एक एटमॉस्फेयर के द्वारा एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, हाँ या ना। वो प्रेशर क्या हो रहा है, जो लिक्विड आप गर्म कर रहे हो उसके एटम एंड मॉलिक्यूल्स को ऊपर आने ही नहीं दे रहा है, मतलब बाहर की तरफ आने ही नहीं दे रहा है। ठीक है। अब जब क्या हो जाएगा, इस एटम एंड मॉलिक्यूल्स का ना जो प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए या फिर ग्रेटर हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ हमको गैसियस फॉर्म में दिखाई देगा। इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। इसी टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है। तो क्या सभी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट एक ही होता है? नहीं बेटा, सभी लिक्विड के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है। अब देखो, इवेपरेशन, इवेपरेशन का मतलब ये है, ये एक सरफेस फिनोमिना है। देखो, बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिना है, ये क्या है, बल्क फिनोमिना है, और ये क्या है आपका, सरफेस फिनोमिना। देखो, यहां पे जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स होंगे सबके टेम्परेचर क्या होंगे, एक जैसे होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन अगर इवेपरेशन हो रहा है ना, अगर कहीं पे इवेपरेशन हो रहा है ना, इवेपरेशन क्या, पहले तो ये जान लो, कूलिंग इफेक्ट है। ये क्या होता है, एक कूलिंग इफेक्ट है। कूलिंग इफेक्ट का मतलब समझते हैं, जब भी देखो हम लोग दौड़ के आते हैं ना, जब भी हम लोग दौड़ के आते हैं तो हमारी बॉडी से पसीना बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, और हम फैन में बढ़िया से आके ऐसे खड़े हो गए ना, क्या होता है, ठंडा फील होने लगता है ना। क्यों ठंडा फील होने लगता है, समझते हैं। एक्चुअल में जानते हो क्या होता है, आपकी जो बॉडी है ना, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर में पसीने हैं, पसीना है ना। जैसा सपोज करो ये बहुत सारी लेयर है और आपकी बॉडी पे लगी हुई है ना। अब जो अपर लेयर है ना, जो अपर लेयर है, याली जो लेयर है, इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। टेम्परेचर क्या है इसका, हाई है, तभी तो हमको गर्मी लग रही है, तभी तो हमको गर्मी लग रही भाई। क्लियर है कि नहीं। और इस लेयर का टेम्परेचर क्या है, लो। इसका क्या है, टेम्परेचर लो है। अब देखो, अगर इस लेयर का टेम्परेचर हाई है, तो जैसे फैन के पास हम आके खड़े होंगे ना, तो ये क्या करेगा, या फिर इवेपरेट हो जाएगा, क्या, या फिर इवेपरेट हो जाएगा ना, या फिर जो फैन से हवा आ रही है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर फैन से अगर ये क्या होगा, इवेपरेट होगा, तो ये कुछ एनर्जी अपने नेक्स्ट लेयर को क्या करेगा, दे के जाएगा, नेक्स्ट लेयर को कुछ क्या करेगा, ट्रांसफर करके जाएगा। अब देखो, अगर ये लेयर क्या हो गई, इवेपरेट हो गई, अब देखो बची कौन सी लेयर बेटा, यही वाली तो लेयर बची ना, यही वाली तो लेयर बची। और ऑलरेडी हमने ये देखा है, इसका टेम्परेचर क्या है, ऊपर वाली लेयर की कंपैरिजन में क्या है, कम है। जब कम है तो डेफिनेटली हमको बेटर फील होने लगे, कूलिंग, कूल लगने लगेगा। ठीक है। देखो, देखो
इवेपरेशन इज द सरफेस फिनोमेनन, ये सरफेस से होता है, ठीक है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन अ लिक्विड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। अब इस चीज को समझो पहले, देखो जो इवेपरेशन होता है ना, जो इवेपरेशन होता है, जो इवेपरेशन ना बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही हो जाता है, लेकिन जो आपका क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है, पॉइंट पर जो लिक्विड से वेपर में चेंज होता है ना, वो कब होता है, एट द बॉइलिंग पॉइंट पे, अपने फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे, एक टेम्परेचर पे होता है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, ठीक है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। क्लियर है? चलिए आगे, चलिए अब देखो, कह रहा है रेट ऑफ इवेपरेशन, द रेट ऑफ इवेपरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। देखो कभी कभी क्या होता है, पानी गिरा दिया जाता है ना, आपके ग्राउंड में पानी छिड़क दिया गया ना, टेम्परेचर हाई है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, इवेपरेट हो जाएगा ना। क्या जब इवेपरेट हो तो बहुत ज्यादा हीट की नीड, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है? नहीं होती यार बॉस, नहीं होती है। बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, पता चला अपने पानी डाल दिया ना, खेल के मैदान में डाल दिया, गए वहां जल गए, क्यों? आप कोई बच्चा कह रहा है सर बॉइलिंग इवेपरेशन तो बॉइलिंग पॉइंट पे, और इवेपरेशन या बॉइलिंग पॉइंट पे होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा मालूम है, काले पड़ जाएंगे, खेल हो चुका। बिलो द बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। अब देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट ये हाँ, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है मॉइस्चर प्रेजेंट इन अ एयर, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि ठंडे टाइम में जब आपका मौसम ठंडा होता है ना, तो वहां पे क्या होता है, आपकी बॉडी चिपचिपाने लगती है ना, चिपचिपाने लगती है। या फिर आपने देखा होगा ना कि कोई कपड़ा ठंडी के मौसम में क्या कर देते हैं हम लोग, बाहर रख देते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, बहुत टाइम बाद सूखता है, इसी वजह से, क्योंकि मॉइस्चर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है यार एयर में ना, तो कैसे सूखेगा, टाइम लगेगा। विंड स्पीड, आपने अपनी क्लासेस में कभी 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 ना कभी पानी गिराया होगा ना, आया लोग को परेशान किया होगा ना, क्या होता है वहां, तो कोई यार सनरेज आ ही नहीं रही है, आया लोग आई, बढ़िया पोछा लगाई ना। एक चीज आया जी से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली मैं तुमसे एक कहना, देखो लाइफ में जानते हो, स्कूल कोचिंग सब एक जानते हो क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपका फ्यूचर भी हम लोग पे डिपेंड करता है। अच्छा पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। तो जानते हो हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है मालूम है, जो कहते हैं ना, आप लोग जो आया जी लोग को कभी सोचते हो कि ये 4th ग्रेड के आदमी है, ये मेरे किसी काम के नहीं, बेटा ये जानते हो जब हम लोग का गला सूख जाता है लाइफ में ना, हम लोग एकदम थक जाते हैं, तो ये अगर एक बार हम लोग कहते हैं ना, ये दौड़ के हम लोग को पानी पिलाती हैं, और उस पानी के दम पे हम लोग आपको पढ़ाते हैं। तो ज्यादा नहीं कुछ कहना है, ठीक है, मेरे बच्चे समझदार हमेशा होते हैं। आपके घर में या फिर आपके स्कूल में या आपके जब भी लाइफ में कभी आपका आगे करना है, तो दो लोग की हमेशा रिस्पेक्ट करना, ठीक है। एक हमेशा क्या करना, अपने लाइफ में लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट करना, और जो ये 4th ग्रेड के आदमी होते हैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करना, तब कौन सी दुआ तुमको ना काम कर जाए, ठीक है। अब कहोगे टीचर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यार देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं है यार कि आप रिस्पेक्ट करोगे, आप मेरे पीछे पीठ पीछे बोलोगे तो मुझे कोई बहुत फर्क पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन से जुड़े हैं, ऑफलाइन से जुड़े हैं, कोचिंग से जुड़े हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ता है मेरे ऊपर।
अगर अच्छा लगे तो यार कर देना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, ठीक है। जरूरी नहीं है लाइफ में। अगर एक भी बच्चा अपनी जो आया होती है या जो 4th ग्रेड के अच्छे से बात करने लगो तो मेरा यार कहना सफल हो गया, ठीक है। अब देखो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में बेटा मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है, ठीक है। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे, ठीक। इसको जाके जरूर देखिएगा, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लैटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। क्या होता है इसका मतलब? हिडन हीट, छिपी हुई एनर्जी। इसमें हम क्या कर देते हैं, अगर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना, अगर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना, तो क्या होता है, वेपर में चेंज होना, किससे? लिक्विड टू किस में चेंज हो रहा है? गैस पार्टिकल्स में। गैस का मतलब वाटर वेपर, इस बेटा वाटर वेपर, क्लियर। विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड का टेम्परेचर और जो उसके वाटर वेपर हैं या फिर कहा जाए गैस, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, इज ए कॉल्ड क्या? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलें आगे। इसी तरीके से लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट ऑफ फ्यूजन में क्या है? सॉलिड टू लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड टू लिक्विड में चेंज होना ना, विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। कैसे? हमने एक आइस लिया है ना, आइस को हम किस में चेंज कर रहे हैं? वाटर में। कब? उसको हीट देके। कब बेटा? उसको हीट को देके, ठीक है। और उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस ना आए, कोई भी चेंजेस ना आए, इसे कॉल्ड का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे देखो तुमको एग्जांपल समझाते हैं, कोई एक बच्चा बहुत पढ़ने वाला है ना, कोई बच्चा बहुत पढ़ने वाला है ना, तो क्या होगा मालूम है? उसको किसी भी रूम में बैठा दो, वो अगर टॉपर है तो डेफिनेटली टॉप ही करेगा ना, वो इफेक्ट ही नहीं आएगा। लेकिन ना, किसी आदमी की, किसी बच्चे की, किसी से सेटिंग है ना, भाई तुम दिखा देना 2 क्वेश्चन, तुम दिखा देना 2 साउथ वाला दिखा देगा, 2 नॉर्थ वाला दिखा देना, बच्चे का पेपर हो गया। उसी पे आ गए कौन? सुधाकर सर, खत्म पेपर ना। तो क्या होगा? पोजीशन चेंज हुई तो डेफिनेटली क्या हो गया? आपका रिजल्ट भी तो चेंज हो गया। क्लियर है? देखो कह रहे हैं latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of ice, sorry 1 kg of liquid to gas। यहां पे क्या कर रहे हैं? ऐसी एनर्जी की जरूरत है, या ऐसी एनर्जी की जरूरत है जो 1 kg ऑफ लिक्विड को किस में चेंज कर दे? गैस पे। कब? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एज ए कॉल्ड क्या? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एट इस बॉइलिंग पॉइंट। जो 5th कह रहा है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, इट्स कॉल्ड क्या? मेल्टिंग पॉइंट। इट्स कॉल्ड क्या? मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना। तो एक अब चल रहे इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराने के लिए, तो उससे पहले थोड़ा सा तुमको एक चीज बता दे। देखो सुधाकर सर क्लासेस के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर चलते हैं, ऑलरेडी अभी 2 सेंटर और ओपन हो रहे हैं। कहाँ ओपन हो रहे हैं तुमको बता देंगे, लेकिन अभी एक मीरा भवन पे चल रहा है ऑलरेडी, वहां पे संडे को मॉक टेस्ट होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं? आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जाके प्ले स्टोर पे सुधाकर सर क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। कुछ समझाते हैं पहले कैसे करना है।
आप क्या करो, प्ले स्टोर से ना, प्ले स्टोर से क्या करो, सुधाकर सर क्लासेस का, ठीक है, का ऐप डाउनलोड करो, उसमें रजिस्ट्रेशन करो, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मॉक टेस्ट हमारे सेंटर पे आ सकते हैं देने के लिए। एक चीज ध्यान रखना, मॉक टेस्ट की कोई भी फीस नहीं होती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को अगर मॉक टेस्ट देना होगा वो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाके सुधाकर सर क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, लोकेशन आपको वहीं में मिल जाएगी, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत ये सोचिएगा कि आपको वहां पे आने पे कोई आप सुधाकर सर से मिलेंगे, सुधाकर सर आपको किसी चीज के लिए मोटिवेट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप आइएगा, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, हर संडे होता है, ठीक है। अगर आपको मॉक टेस्ट की जानकारी और चाहिए होगी तो आप मेरे नंबर पे, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप करके किस सब्जेक्ट का टेस्ट है, किस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट चलता रहता है, आप पता कर सकते हैं। क्लियर है? अब चल रहे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। अब देखो कह रहा है सब मेजरमेंट क्वांटिटी, टेम्परेचर को हम किस में मेजर कर सकते हैं, केल्विन में मेजर कर सकते हैं, उसकी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, के। लेंथ मीटर, मीटर, मास किलोग्राम केजी, वेट न्यूटन कैपिटल एन, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर m3, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक, ठीक है, मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, प्रेशर पास्कल, पीए से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू टू द डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसको, 293 के, 293 के आपको क्या करना है, 293 के को किसमें चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में। क्लियर है? तो टेम्परेचर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ भाई, टेम्परेचर इक्वल टू आप क्या कर, 293 माइनस 273, आया ना, 270 डिग्री 3, क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 20 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना? क्लियर है? बोलो भाई। कितना आ गया है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आगे। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होगा, सर कौन सा फॉर्मूला लगाए, के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ना। अब क्या कर दिया गया है, 293 देख लो भाई, इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 293 माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, देखो वही तो लगाया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करेगा, यहाँ के एक एक पार्ट को मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, उसके नेक्स्ट पार्ट को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हो, 470, 470 से क्या करोगे, 273 सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, 197 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 197 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ द केल्विन स्केल,
केल्विन स्केल पे क्या करना है, इसको चेंज करना है। अब देखो केल्विन पे क्या करना है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया है ना। आप क्या करोगे, 273 ऐड कर दोगे किसमें, बताओ, 25 में, ठीक है। 25 में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, 298, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाया ना, k इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। k इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 273 के 373 प्लस 273 ऐड कर दोगे, क्लियर है। कितना आ गया, 336, 7 7 14, 336, 646, क्लियर है। अब देखो ये कह रहा है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन, गिव रीजन कह रहा है फॉलोइंग द ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन कह रहा है नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉइल सॉलिड। कह रहा है नेप्थलीन बॉल क्या हो जा रही है, डिसअपियर हो जा रही है, उसमें कुछ भी सॉलिड पार्टिकल नहीं छोड़ रही है, ठीक है। आपने ये एग्जांपल समझा होगा सब्लिमेशन का, वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं किसमें, गैसेस में, ठीक है। और वहां पर कोई भी पार्टिकल्स दिखाई ही नहीं देता है, कुछ भी नहीं बचता है, पूरे ऑल पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं किसमें, गैसेस स्टेट में। उसमें से नेप्थलीन उसका एग्जाम्पल है। आपने कभी देखा होगा मम्मी लोग क्या कर देती हैं, नेप्थलीन की बॉल्स को क्या रख देती है, स्वेटर वेटर में करके रख देती है ना, जब 1 साल बाद निकालती क्या कुछ उसमें बच जाता है, नहीं बचता है ना, बस एक स्मेल आती है, हल्की सी आती है ना, स्मेल भी कभी कभी नहीं आती है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या नेप्थलीन जो बॉल्स होती है ना, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, और जब टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है तो वो उसका जो प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड से किस में चेंज होने की, गैसियस स्टेट में चेंज होने की, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, या फिर जो आपका जो कॉटन होता है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर एटम, ठीक है। कह रहे हैं वी कैन गेट स्मेल ऑफ द परफ्यूम सेवरल टाइम, ठीक है। ये टाइप का क्या है बेटा, डिफ्यूजन। आपने देखा होगा कि जब भी मम्मी लोग क्या कर देती है, कुछ घर में बनाती है ना, हम लोग पढ़ाई पे बैठे रहते हैं, क्या होता है, स्मेल आया, खुशबू आई ना, और मम्मी से पूछने पहुंच जाते हैं ना, मम्मी क्या बना रही हो। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी मम्मी लोग क्या करती है, किसी चीज को हीट करती है तो उसमें पार्टिकल्स में क्या जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी के थ्रू क्या हो जाता है, वो मिक्सिंग कर लेता है किसमें, एयर में क्या हो जाती है, उनकी मिक्सिंग हो जाती है। और जब मिक्सिंग हो जाती है तो पार्टिकल्स में क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी है, वो थोड़ी दूर तक क्या हो जाती है, मूव कर सकती है। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ से इलाहाबाद तक क्यों नहीं करती, बेटा इतनी काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं ना, ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा पार्टी में ना, कोई कोई इतना भयानक सेंट लगा के आता है, देखते हो ना जैसे लगता है गिर पड़े थे, लग रहा है उसी डब्बा उब्बा में ढम से ना। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जल्दी बताओ, इंक्रीजिंग, वाटर का, शुगर का, और आप इसको लगाइएगा, ठीक है, आप इसको लगाइएगा, इसका ऑर्डर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर ना। अब देखो 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस एट द रूम टेम्परेचर लगभग होता है ये अप्रोक्सीमेट ना। तो इस पे जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में।
ठीक है। 25 पे किस पे होता है, लिक्विड फॉर्म में। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो आइस में, सॉलिड फॉर्म में, आइस सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है, आपके गैसियस फॉर्म में होता है ना, गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। या फिर कहीं कहीं बुक में लिखा होता है कि लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है गैस के, वहां पे लिक्विड भी प्रेजेंट होता है और गैस पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? चलो, कह रहा है गिव टू रीजन जस्टिफाई वाटर एट द रूम टेम्परेचर, वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, वाटर क्या है एट द रूम टेम्परेचर पे, क्या है, लिक्विड है, ठीक है। क्लियर है? तो एक तो एग्जांपल बेटा जानते हो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ये आप लोग की अपर क्लासेस में पढ़ेंगे, अपर क्लासेस में, कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ना क्या होता है, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। क्लियर है? चलें आगे। दूसरी चीज, जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो दूसरा दो पॉइंट कह रहा है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो रूम टेम्परेचर से क्या होता है, बिलो होता है। रूम टेम्परेचर से क्या होता है, बिलो होता है। इस वजह से कह रहे हैं एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। ये क्या होता है, इनका जो अलमीरा है, जो अलमीरा आप लोग अलमारी यूज करते हो, वो सॉलिड है एट द रूम टेम्परेचर। क्यों? डेफिनेटली इनका एक क्या होता है, फिक्स शेप है। फिक्स शेप का मतलब क्या है, एक कंप्लीट ऑर्डर है, ठीक है, कंप्लीट ऑर्डर है, इस वजह से। दूसरी चीज क्या है, दो, इनका फोर्स अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्या है, स्ट्रांग है। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है व्हाई इज आइज एट 273 के इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर ना एट द सेम टेम्परेचर। इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। आपसे ये कह रहा है, आपसे ये कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, हमने 0 डिग्री सेल्सियस दोनों लिया है, ठीक है। एक तरफ हमने आइस ली हुई है, एक तरफ हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। दोनों का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है? ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है ना, कूलिंग इफेक्ट करने के लिए, कूलिंग इफेक्ट करने के लिए ना, आइस क्या है, बेटर ऑप्शन है। आइस क्या है, बेटर ऑप्शन है। क्यों है, देखो पहले तो ये समझ लो, जो आपकी आइस है ना, वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है? आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में। तो डेफिनेटली इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। कैसा होगा बेटा, स्ट्रांग होगा। और जब पार्टिकल क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उनके बीच में स्पेस क्या होते हैं, बहुत मिनिमम होते हैं। जब स्पेस ही यार मिनिमम है ना, तो हीट कहां जाके रहेगी, सही है कि नहीं। तो जब हीट रहेगी नहीं, तो कूलिंग के लिए बहुत बेटर ऑप्शन है ना। लेकिन अगर वाटर की कंपैरिजन करें, वाटर से कंपैरिजन करें ना, तो वाटर में क्या, देखो बहुत सारा स्पेस है कि नहीं है ना? अब इनके बीच में क्या हो गया है, इनके बीच में देखो स्पेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, देखो इसी में क्या होगी, हीट जाके क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी।
और जब हीट हो जाके क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, तो डेफिनेटली वहां क्या होगा मालूम है, उतना ज्यादा चीजें ठंडी नहीं होगी कंपैरिजन टू आइस में। ठीक है, समझ गए आई होप। अब इसी का एग्जांपल हम लेते हैं, थोड़ा सा इसी का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं लिक्विड में और गैस में। हम क्या करते हैं, जब गैस जब वेपर से जब बर्न होते हैं ना, तो हमारे लिए क्या होती है, हमारे हाथों पे ज्यादा बर्निंग की फीलिंग आती है, लेकिन जब लिक्विड से करते हैं उतनी फीलिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती है ना, स्पेसिफिक हीट के कारण। देखो कैसे, आपने कोई लिक्विड लिया ना, लिक्विड लिया, अब देखो, और यहीं पे क्या है, गैस मॉलिक्यूल से है ना। देखो अब क्या हुआ, इनके बीच में देखो इतना स्पेस है, इनके बीच में देखो इतना स्पेस है, हाँ या ना। इसी स्पेस देखो, इनमें अगर इतना स्पेस है तो इसमें क्या होगा, कम हीट जाके फिक्स होगी कि नहीं होगी। और गैस में क्या होगा, मैक्सिमम हीट होगी। जब मैक्सिमम हीट होगी तो डेफिनेटली आप जब बर्न होगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि नहीं करेगी। समझ गए, आई होप समझ गए होगे। इसीलिए जब भाप से जलते हैं ना तो हमारे हाथों को काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन पानी से, जब गर्म पानी से ही जब बर्न होते हैं उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन हो सकते में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया बेटा, 8 हो गया ना। अब 9 पे चल रहे हैं बात करने के लिए। देखो ए सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड में अगर चेंज हो रहा है ना, तो बेटा ए क्या है मालूम है, सॉलिड से लिक्विड ना। आप बता सकते हो, अगर कोई चीज आइस क्या हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, तो क्या होगा जल्दी बताओ। या फिर क्या होगा, फ्यूजन होगा, इसका नाम फ्यूजन भी हो सकता है ना, या फिर इसे क्या हो कह सकते हैं, मेल्टिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो मतलब वेपर। ठीक है, ये किस में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है। या फिर इसे कह सकते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं मालूम है क्या, बॉइलिंग। ठीक है, अब देखो गैस से किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में चेंज है। तो गैस, जब वाटर क्या होता है, हीट होता है, ज्यादा हीट हो जाता है ना, जब उसके ऊपर हाथ रख दो तो जो बर्न हो जाओगे, प्लेट रख दोगे ना, तो वो किस में होता है, लिक्विड में चेंज, कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन, ठीक है। और लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है तो क्या होता है, इसका जानते हो क्या होता है, इसे बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या होता है, फ्रीजिंग। इसे और इसी का अदर नेम होता है डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन भी। अब देखो सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है बेटा, एक मिनट, बहुत जरा गंद आ गया। सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, गैस में। तो आपने भी पढ़ा होगा ना सब्लिमेशन ना। और गैस से बेटा सॉलिड में चेंज हो रहा है ना, क्या होगा, डी सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड में चेंज हो डी सब्लिमेशन। ठीक है, चलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ऐप को जरूर डाउनलोड कर दीजिए। क्लियर है, हमेशा पढ़ने वाले बच्चों के लिए मोस्ट वेलकम है। आप सेंटर पे आइए, ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसका लेवल चेक करिए। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट।